नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी में। और आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, जो कि टॉपिक है वैसे तो कक्षा 6 से 10 में सभी में, लेकिन यदि हम प्राकृत संख्याओं से लेकर वास्तविक संख्याओं तक की बात करें तो ये टॉपिक है वो कक्षा 9 और 10 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, पहला जो अध्याय है उसमें दिया गया है। तो कक्षा 10 में पहले जो प्रश्नावली है उसका नाम है, पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं उनको जानने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्याओं से। ये देखिए, सबसे पहले ये है प्राकृत संख्याएं, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको कैपिटल लेटर एन से लिखेंगे। और ये है जैसे आप कुछ किन्हीं वस्तुओं की गिनती शुरू करते हैं एक से, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आगे चलते जाएंगे अनंत की तरफ, तो इनको कहते हैं प्राकृत संख्याएं। दूसरी है इसके बाद में पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, इनको लिखते हैं हम डब्ल्यू से। प्राकृत संख्याओं में एक संख्या और शामिल कर दी, कौन सी? 0। तो इसको आप क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्राकृत संख्याएं होगी, पूर्ण संख्या होगी। उसके बाद में पूर्णांक। अब ऊपर वाली संख्याओं में क्या थे? 0 थी, प्लस की संख्याएं थी, लेकिन माइनस की संख्याएं नहीं थी। तो इसमें पूर्ण जो संख्याएं थी उनमें माइनस की संख्याएं और शामिल कर दी, तो ये पूर्णांक हो गई। जैसे आप देख रहे हैं इनमें दाईं तरफ बढ़ रही है संख्या 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, और बाईं तरफ देखो -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से संख्याएं। तो ये कहलाते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। इसको कैपिटल लेटर एन जेड से लिखते हैं। और इन पूर्णांकों में जैसे आप देख रहे हैं ये संख्याएं प्लस की हैं, ये संख्याएं माइनस की हैं, और ये बीच में 0 है। तो ये जो प्लस की संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक है, इनको प्लस की संख्याएं। और ये जो माइनस की संख्याएं हैं -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से, ये माइनस की संख्याएं, इनको इन पूर्णांकों को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो नेगेटिव पूर्णांक है इनको क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। अब बच गया 0। ये जो 0 है ये न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। 0 न तो पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव होता है। यदि आप कहीं पर 0 के आगे प्लस लिख दें, माइनस लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 जो है कैसा पूर्णांक है? न धनात्मक है न ही, तो समझ गए आप, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 न धनात्मक न ही ऋणात्मक। इसके बाद में है परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में इनको कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्यू से लिख लें इनको। कोशेंट यानी किसी चीज का एक हिस्सा, भाग, 1/2 भाग, 3/4 भाग, 5/6 भाग। तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकें, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। ये देखो बिल्कुल आसान, अगर आप समझ जाएंगे तो। ऐसी संख्याएं जिनको किस रूप में लिखा जा सके? P/Q, यानी अंश बटे हर, यानी ऊपर अंश नीचे हर, ऐसे कोई भी संख्या लिखी जा सकती है जहां अंश और हर दोनों क्या हैं? P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक। पूर्णांक कौन से? 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। इनमें से अंश और हर में कोई सी भी संख्या हो सकती है। शर्त क्या है? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर यहाँ पे देखो तिरछा काट रखा है, यानी Q क्या है? कहाँ लिखा है हमने? हर में। हर पूर्णांक तो है, लेकिन कौन सा पूर्णांक नहीं होना चाहिए? 0। अंश में 0 हो सकता है, हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं। सिर्फ जो हर है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। उदाहरण के लिए देखो, 2/3, अंश में 2 है, ये भी पूर्णांक है। हर में 3 है, ये भी पूर्णांक है। 2 और 3 दोनों किस में आते हैं? पूर्णांकों में। तो कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या। यहाँ P -13 और Q 22, -13 और 22 ये दोनों देखो प्लस में जाएंगे 22 आ जाएगा, माइनस में जाएंगे 13 आ जाएगा। ये दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। -119 बटे -3, ये माइनस की गिनती में -3 भी आ जाएगा, और बाईं तरफ बढ़ेंगे तो -119 भी आ जाएगा। तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए, जैसे ये संख्या है 1 2 3 4 5 6, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? बिल्कुल है। देखो कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे 2 है, इसके बट्टे में मैं 1 लिख दूं तो 2/1, 2 में 1 का भाग देने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो 2/1 अंश, ये जो P है ये भी पूर्णांकों में है, और ये जो Q है ये भी पूर्णांकों में है। तो 2
क्या कहलाएगी, एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे कोई भी संख्या हो, जैसे -13 है, इसके बट्टे में मैंने 1 लिख दिया, तो ऊपर ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, क्या होगी, ये परिमेय संख्याएं। तो ये जो सारी संख्याएं हैं पूर्णांकों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है। इनके नीचे आप 1 लिखकर और इनको p/q के रूप में दिखा सकते हैं। अब 0 के लिए देखें आप, जैसे 0 के नीचे देखो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, यानी 0 में 1 का भाग देंगे 0 आएगा, 0 में 2 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा, 0 में 100 का भाग देंगे तो भी 0 आएगा। यानी अंश क्या हो गया इसका, 0। अंश पूर्णांकों में है और हर 1, 2, 3 जो भी लिखे आप इसके नीचे वो भी पूर्णांक है, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। अब 0 तो है, लेकिन इसमें 0 क्या है, अंश में है। 0 क्या नहीं होना चाहिए, हर q, p/q में से ये जो q है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 है ही नहीं नीचे, तो 1 है हमारे पास या 2 है, तो ये जो 0 है ये भी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये जो सारे पूर्णांक है इसमें, ये सभी क्या होंगे, परिमेय संख्याएं। और अंश और हर में ऐसी पूर्णांक लिखे हुए हों, हर में 0 को छोड़कर, तो वो सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद में आ गई अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं, देखिए वे संख्याएं, अब इसकी परिभाषा में नहीं आ जाएगा बीच में, बस वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां वही p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। जिनको लिखा जा सके p/q के रूप में वो परिमेय है, जिनको नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय है। इनके बारे में देखो, अगर आप जो प्रश्नावली करेंगे हमारी 1.1, 1.2, 1.3, तो बिल्कुल आप आसानी से समझेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, क्योंकि उससे संबंधित सवाल है हमारे पास बहुत सारे। तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण के रूप में देखो आप, जैसे √2, √3, √5, √6, ये जो अंडर रूट की संख्याएं हैं, अंडर रूट के अंदर, जैसे मैंने बीच में 4 नहीं लिखा, इसमें 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप वर्गमूल के अंदर 4 लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और 2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 कैसी संख्या है, परिमेय, इसलिए मैंने 4 नहीं लिखा। इसी प्रकार आप 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 अंडर रूट में लिखेंगे आप वर्गमूल के अंदर तो 9 का 3 आ जाएगा, और 3 कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो अंडर रूट के अंदर वो संख्याएं, वर्गमूल के अंदर वो संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 1 होता है, फिर 4 होती है, फिर 9, 25, ये बीच में रह गया देखो, 16, 36, ये क्या होता है, देखो ये जो संख्या है, 1, 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग। इसको आप वर्गमूल में लिखोगे, जैसे 36 को वर्गमूल में इसका कितना आ जाएगा, 6, और 6 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनको आप वर्गमूल के अंदर लिख दें, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। या फिर दशमलव की ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो, आगे डॉट 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 देखो चल रहा है, आप कई बार भाग देते हैं। इसमें भी आप जब दशमलव संख्याओं का प्रसार पढ़ेंगे इसी प्रश्नावली में, अनवसानी अनावर्ती प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, तब आप समझ जाएंगे कि ये प्रसार कौन सा है। तो दशमलव के बाद संख्याएं हैं वो बिल्कुल एक जैसी भी नहीं आ रही और खत्म भी नहीं हो रही, तो ऐसी संख्याएं वो कौन सी होंगी, अपरिमेय संख्या, जिसमें 1 0 आ गया, फिर 1 के बाद में 2 बार 0 आ गया, फिर 1 के बाद में 3 बार 0 आ गया, फिर इसके बाद में देखो 1 0, फिर 1 1 0, 1 1 1 0, 0 पॉइंट, और आगे डॉट डॉट डॉट, ये खत्म भी नहीं हो रहा है, इस प्रकार का प्रसार। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय। ऐसा प्रसार अपरिमेय संख्या नहीं कहलाती। देखो जिसमें एक उदाहरण देता हूँ, 0.333, ये ऐसे चलता जाए आगे, 0.33 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें एक ही संख्या, वही संख्या बार बार आ रही है, एक पैटर्न सेट हो गया किस प्रकार से आ रही है, 3 3 3 3 3। तो ये दशमलव प्रसार है, ये हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। इसमें ये संख्या परिमेय होती है, अपरिमेय नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसको जब आप देखेंगे तो अगर वापस आगे इस प्रश्नावली में आएगा कि ये किस में भाग देने से आती है, 1 में 3 का भाग देने से ही आता है। भाग दे के देखें आप, 1 में भाग दें 3 का, नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, यहाँ 0, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा 0, फिर 3 तिया 9, 3 3 3। तो ये किसका भाग है, ये 1 में 3 का भाग देने पर आती थी। ये संख्या है वो परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। इसमें देखो आप 1 0 आ रहा है, फिर 1 के बाद में 2 0 आ रहे हैं, फिर 1 के बाद में 3 0 आ रहे हैं, या यहाँ 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 1 0 आ गया, और ये खत्म भी नहीं हुआ आगे तक। तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे जब दशमलव संख्याओं का प्रसार पढ़ेंगे, हम दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, तो उसमें आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। फिर इसके बाद में पाई
पाई आपने देखा होगा, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, या वृत्त की परिधि 2 पाई आर, उसमें हम पाई काम में लेते हैं। तो वो पाई है, वैसे तो आप सवाल हल करने के लिए तो पाई का मान क्या लेते हो आप, 22/7 लेते हैं, या पाई का मान 3.14 लेते हैं। तो वो पाई का पूरा मान नहीं है, वो लगभग मान है। हम सवाल हल करने के लिए लगभग मान ले लेते हैं। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और पाई क्या है वो भी हम आगे जब रेखागणित की प्रश्नावली आएगी उसमें पढ़ेंगे। पाई क्या होता है, किसी भी वृत्त की परिधि में व्यास का भाग देने पर जो संख्या आती है उसको हम पाई कहते हैं। और छोटा वृत्त ले, बड़ा वृत्त ले, कैसा भी वृत्त ले, उसकी परिधि में व्यास का भाग देंगे तो एक ही प्रकार की संख्या आती है हर बार। कौन सी संख्या, भाग देने पर क्या आता है हमेशा, 1.1415, 3.141592। पाई एक है, देखो ये मैम 3 आएगा यहाँ पे, एक नहीं, 3.141592, फिर आगे चलता जाता है। संख्याएं बार बार वो भी नहीं आ रही और ये समाप्त भी नहीं हो रही। तो किसी भी वृत्त की परिधि में व्यास का भाग देने पर यह मान आता है। और इस मान को हम किससे लिखते हैं, पाई से लिखते हैं। तो ये पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद में आती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये कोई अलग से नहीं है, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी अपने अपने जो पढ़ी परिमेय संख्याएं और उसके बाद में हमने पढ़ी अपरिमेय संख्याएं, तो परिमेय और अपरिमेय ये सभी प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आपको कह दे कि ये जो -119/-3 एक ऐसी संख्या है, परिमेय है और ये वास्तविक भी है। √6 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, वास्तविक भी है। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किस में होती हैं, वास्तविक संख्याओं में होती हैं। या आप कह सकते हो सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब कौन सी संख्याएं बच गई, जैसे हमने परिमेय अपरिमेय पढ़ ली, यानी वास्तविक में सारी संख्याएं आ गई ऊपर वाली। अब इसके अलावा कौन सी संख्याएं बच जाती हैं, उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। ये 10वीं 9वीं में तो नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन 11th में आएगा। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि काल्पनिक संख्याएं क्या है। जैसे वर्गमूल के अंदर -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, -4 आ जाए। वर्गमूल के अंडर के अंदर आपके पास ऋणात्मक चिन्ह आ जाए, माइनस का चिन्ह आ जाए, -2 अकेला। ऐसा देखो, आपने अब तक आप जितनी भी कक्षाओं में पढ़े हो, आपने अंडर के अंदर माइनस नहीं देखा हुआ कभी भी, क्योंकि ये कैसी संख्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं। ये कक्षा 11 और 12 में गणित में अध्ययन करवाया जाता है इनका। तो ये काल्पनिक संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं, यहाँ तक आपको आपकी कक्षा 10 में पता होना चाहिए ये संख्याएं क्या है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।